Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के महिमा से भरे हुए नाम के निमित्त हम आपका स्वागत करते हैं। So today the Lord is going to give you a very unique, special blessings for you. और आज परमेश्वर आप सबको एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खास आशीष देने जा रहे हैं। Because our God want to give the best blessing for His children. क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को उत्तम आशीष देता है। So somebody is loving you so much. हो सकता है कोई आपको बहुत प्यार करता हो। So among your siblings, your parents love somebody in your family very so much. हो सकता है आपके परिवार में आपके माता पिता आपके भाई बहनों के बीच में किसी को ज्यादा प्यार करते हो। So the special care, सो वो खास तवज्जो, the special blessings, वो खास आशीष, so more than the earthly parents. जितना हमारा सांसारिक माता पिता हमें देते हैं, So our God want to give you the very great blessings. हमारा परमेश्वर और अधिक आशीष देना चाहता है। So that's why His love for you is so unique. और इसीलिए उसका प्रेम आपके लिए बहुत ही अलग है। So you should also love the Lord more. इसीलिए आपको भी उस परमेश्वर को और ज्यादा प्यार करना चाहिए। So that is the only God's blessing. और यही तो परमेश्वर की एकमात्र आशीष है। Several times we are thinking, I have to pray more to receive my blessing. और कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें और ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि हम अपनी आशीषों को पा सके। So sometimes we are thinking something is lack in my life, so that's why I am not able to receive my blessing. कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि शायद हमारे जिंदगी में कुछ तो कमी है और जिस कमी की वजह से हम उन आशीषों को पा नहीं सकते। So sometimes I thinking I am praying, but I am not a very holy person, so that's why the Lord is not answering my prayer. कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच हमें इस बात को समझने पे मजबूर करती है कि शायद हम बहुत पवित्र नहीं हैं और इसीलिए परमेश्वर की आशीष हमें नहीं मिल रही। Dear friends, all you were thinking, your thoughts, that is not at all correct as per the God's plan. और प्यारे मित्रों, परमेश्वर की योजना के अनुसार आपकी ये कोई भी सोच सही नहीं है। So each and every one of you, you are loved by God very much. और आप में से प्रत्येक जो यहाँ उपस्थित है परमेश्वर के द्वारा अत्यधिक प्रेम से प्रेम किए गए हैं। So you are very much blessed, super blessed by the Lord Jesus Christ. आप यीशु मसीह के द्वारा आशीषित और बहुगुणित आशीषित हैं। You should believe that first. और आपको ये पहले विश्वास करना होगा। He is my father. वो मेरा पिता है। He is my loving father. वो मुझसे प्यार करने वाला पिता है। He is my caring father. वो मेरी परवाह करने वाला He पिता है। cares for me. वो मेरी परवाह करता है। All the time he is thinking about me. और वो पूरे समय केवल और केवल मेरे विषय में सोचता है। If you are loving him more, अगर आप उसे ज्यादा प्यार करेंगे, your miracles will reach you very soon. और तो आपकी आशीषें बहुत जल्दी आप तक पहुंचेंगी। Several times our heart, inside our mind, lots of blockages are there to love the Lord 100%. कई बार हमारे जीवन में और हमारे हृदय में ऐसी बहुत सारी बाधाएं और अड़चनें होती हैं जो उस परमेश्वर को 100% प्यार करने से हमें रोकती हैं। So Jesus all the time telling us, my child, love me more. और यीशु मसीह हर बार और बार बार हमें एक ही बात कहते हैं कि मेरे बच्चों, मुझसे प्यार करो। Every day our love for Jesus, it should increase. और हर दिन यीशु के लिए हमारा प्यार बढ़ता रहना चाहिए। Our mind and heart should be totally one with Him. हमारा मन और हमारा हृदय उस मसीह में एक होना चाहिए। 1 Corinthians 6:17. पहला कोरिन्थियों 6:17। Nobody should forget this word. कोई इस वचन को भूल नहीं सकता। Those who are unite with the Lord, जो मसीह में एक किए गए हैं, they are one with Him. वो उसके साथ एक हैं। You are one with Jesus. आप यीशु के साथ एक हो। No one can separate you from the love of Christ. और आपको मसीह के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। So 2 Corinthians 5:17. दूसरा कोरिन्थियों 5:17। If anyone is in Christ Jesus, अगर कोई मसीह यीशु में है, they are the new creation. तो वो नई सृष्टि है। Today you are a new.
आज आप नए हो, The old things are gone. पुरानी बातें बीत गई। Jesus is so close to you. वो यीशु आपके करीब है। Today, whatever the prayer you are going to pray to Him, आज जो भी प्रार्थना आप उसके समक्ष रखेंगे, you will receive it. आप उसे पाएंगे, Because you should claim, I am the child of God. क्योंकि आप इस बात की उद्घोषणा करेंगे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, I am the blessed child of Jesus Christ. मैं उस प्रभु यीशु मसीह की आशीषित संतान हूँ। You confess your faith, I am the super blessed child of Jesus Christ. आप अपने विश्वास का अंगीकार करें कि मैं यीशु की आशीषित संतान हूँ। Believe from your heart. अपने हृदय से विश्वास Believe करें, from your heart. अपने हृदय से विश्वास It करें, will be happen. ये होगा, It will be happen. ये होगा, You will receive it. आप उसे पाओगे, Today you will receive it. आप उसे आज ही पाओगे। All the problem you are facing in your life is going to be go away right जो now. भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही है वो सारी की सारी चली जाएंगी। The Holy Spirit is going to fill you today. ओ वो पवित्र आत्मा आपको आज भरने पर है। Dear friend, through the cross of Jesus Christ, we are receiving many blessings in our life. प्यारे मित्रों, यीशु मसीह के उस क्रूस के जरिए हम अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को ग्रहण करते So हैं। today I am going to give you one of the important blessings we are receiving through the cross. और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आशीष साझा करूंगा जो हम उस क्रूस से प्राप्त करते But हैं। before that, you should believe that you are already blessed in Christ. लेकिन इससे पहले आपको विश्वास करना होगा कि आप मसीह में आशीषित हैं। The blessing already ready for वो you आशीष आपके लिए तैयार है, through the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के जरिए, through the promises of God. परमेश्वर के वायदों के जरिए। You have to go to Jesus and take your blessing from Him. आपको यीशु मसीह के पास जाने की और उससे उन आशीषों को ले लेने की जरूरत So है। for that only now the Holy Spirit is going to speak to you. और अब सारी चीजों को भूल जाए और पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी। So to receive your blessing only the Holy Spirit is going to speak to you. और ताकि आप अपनी आशीषों को पा सको इसलिए ही केवल पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी। Otherwise Jesus completed everything. नहीं तो यीशु मसीह ने तो सारी चीजों को पूरा कर It's दिया। already done. वो चीजें हो चुकी हैं, It's done. वो हो चुकी हैं। So you are going for favor to somebody. तो आप अगर किसी के पास जा रहे हैं कुछ मांगने के The लिए, person is assuring you, I only have to sign in that approval. I already did it. और वो मनुष्य अगर आपसे कहता है कि मुझे ही तो उस पर हस्ताक्षर करना है कि वो आपको मिले और मैंने तो वो कर दिया, I am the authority person. मैं ही तो वो अधिकारी हूँ, It's done. वो हो चुका। So what you will do? तो आप क्या करेंगे? You will just say thank you, Lord. आप केवल कहेंगे धन्यवाद यीशु, So for your blessing, आपकी आशीषों के it's लिए। already done. वो आपके लिए पूरा कर It's दिया already गया। done. वो आपके लिए पूरा कर दिया The word गया। of God says, वचन परमेश्वर का कहता है, this word will never change. उसका वचन कभी नहीं बदलता। Heaven and earth will pass away. वो स्वर्ग और पृथ्वी की बातें खत्म हो जाएंगी। This word will never pass ये away. वचन कभी नहीं खत्म This होगा। word will never pass ये away. वचन कभी नहीं खत्म होगा। Believe. विश्वास करें, Receive. ग्रहण करें। The blessing belongs to you. आशीषें आपकी हैं। Jesus already completed it for you. यीशु मसीह ने उसे आपके लिए पूरा कर दिया। Don't allow any unwanted sorrows and worries in your life. किसी भी अनचाहे दुख तकलीफ को अपने जीवन में जगह ना बनाने दे। Stop the lies of the devil inside your heart anymore. अपने हृदय में शैतान की उस रोशनी को आने से रोक दे। Stop it today. आज ही रोके, Don't allow. उसे आने ना He दे। is a liar. वो एक झूठा He है, will all the time speak the lies. वो निरंतर झूठ बोलता He will है, disturb वो you. आपको परेशान करता He है, will separate you from the love of वो Christ. आपको मसीह के प्रेम से अलग करता You are है। not able to read the Bible. आप वचन पढ़ नहीं पाते You are हैं, not able to pray. आप प्रार्थना नहीं कर पा This रहे is the work हैं। of the devil. ये तो शैतान का काम You है। have to resist the devil. आपको उसका सामना करना है। The word of God is full of power and authority. और परमेश्वर का ये वचन अधिकार और सामर्थ्य से भरा The हुआ word है। of God is active and और alive. परमेश्वर का ये वचन जीवित है। The devil knows that. That's why he is stopping you to read this Bible. और शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए वो आपको वचन पढ़ने से रोकता है। Resist the devil today. आज ही उस शैतान का सामना करें। Resist the devil today. आज ही उस शैतान का सामना करें। I will read this Bible more. मैं इस वचन को और ज्यादा पढ़ूंगा। I will read this Bible मैं इस more. वचन को और ज्यादा पढ़ूंगा। The word of God is going to be fill my entire body. ओ वो परमेश्वर का वचन मेरे पूरे शरीर को भरेगा। The word of God is going to be like a fire
fire inside my bones. ओ परमेश्वर का वचन एक आग की माफिक मेरे हड्डियों में आएगा। Receive your blessing अपनी today. आशीषों को आज ग्रहण Your blessing करें। already done. आपकी आशीषें आपको मिल गई It's हैं। already done. वो मिल गई हैं। Only thing, wherever you want to correct yourself. सिर्फ एक बात कि आप अपने आप को कहाँ जोड़ना चाहते हैं। So God is ready to send the heavenly fire in upon your altar today. ओ वो परमेश्वर तैयार है आपकी बेदी में उस स्वर्गीय आग को भेजने के The लिए। fire of God bring all the blessings inside. ओ वो परमेश्वर की वो अग्नि आपके अंदर हर एक का आशीष को लाने की क्षमता रखती So है। Elijah should have a preparation to make the altar repair. और एलीजा जो था वो तैयारी कर रहा था, उस परमेश्वर के लिए वेदी को तैयार कर रहा था। So in your life, आपकी जिंदगी में wherever you can rectify yourself according to the holiness of God. परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार आप जहां कहीं भी अपने आप को सुधार सकते हैं। So many don'ts are there. बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। Don't have any sorrow. कोई दुख नहीं, Don't have any worries. कोई चिंता नहीं, Don't have any unwanted thoughts. कोई भी अनचाही सोच नहीं, Don't have any unwanted deep thinking. कोई भी अनचाही गहरी सोच आप ना सोचें। This should never overcome you. ये चीजें आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। So this is the victory over your blessing. और ये तो विजयी है आपकी तमाम तकलीफों के ऊपर। Believe today. The विश्वास devil will रखें। be, all the stronghold of the devil will be broken today. शैतान का हर एक मजबूत गढ़ आज टूटेगा। Believe that. विश्वास करें। I am redeemed. मैं छुड़ा जाया I am चुका हूँ। blessed. मैं आशीषित हो चुका Devil हूँ। is no more part in my life. और वो शैतान मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। I am going to grow in my spiritual मैं life. अपने आत्मिक जीवन में बढ़ूंगा। I am going to read Bible more. मैं और ज्यादा वचन पढ़ूंगा। I am going to pray more. मैं और ज्यादा प्रार्थना करूंगा। Grow with Jesus. यीशु में बढ़े। All the blessings belongs to you. सारी आशीषें आपकी हैं। Dear friends, one very important blessing Jesus given to us. प्यारे मित्रों, मसीह ने हमें एक बहुत ही बड़ी आशीष से भरा So है। before that, I want to prepare your mind and heart to receive that blessing. और उससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं चाहता हूं आप अपने मन और आत्मा और प्राण को तैयार करें उस आशीष को लेने के लिए। So one very important person is there. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरुष वहां पर है। So to entering in his home is a very difficult. और उस विश्वास में उस जगह उस घर पे घुसना बहुत ही मुश्किल है। Very rich man. बहुत ही धनी व्यक्ति, Very big home. बहुत बड़ा घर, Lots of securities. बहुत सारी सुरक्षा के प्रावधान। So meeting him is a great kind of a big thing. और उससे मिलना बहुत मुश्किल। So he called you to meet him. आपसे मिलने के लिए। So how you will prepare yourself? और जब वो आपको बुलाए अपने से मिलने के लिए, तो आप खुद को कैसे तैयार So करेंगे? very big person. एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, The particular time. एक खास समय में। So from that beginning security check, और उसकी शुरुआत होती है आपके सुरक्षा इंतजामातों से। you will keep on go and say every security. और आप आगे की ओर बढ़ते हैं और हर एक सुरक्षा नियमों को पार करते हैं। By mentioning that particular person name. उस व्यक्ति का नाम लेकर आप बोलते हैं जिसने आपको बुलाया। He called me. उसने मुझे बुलाया। The first security open. पहला सुरक्षा द्वार खुलता है, Second, दूसरा खुलता he है। called me. उसने मुझे He बुलाया। called me. उसने मुझे बुलाया। Such a way you are going ahead. और इस तरह आप आगे आगे और आगे जा रहे So हैं। then very glorious light. You are never seen such a light very nicely lighted. और फिर एक बहुत ही अद्भुत रोशनी को आप देखते हैं, एक ऐसी रोशनी जो आपने पहले कभी नहीं देखी। You may thinking, oh, that great person is going to be sit here only. That's why it's like this. ओ, तो आप सोच सकते हैं कि शायद वो पुरुष जिसने मुझे बुलाया है वो यहाँ बैठता है, इसीलिए शायद ऐसी जगह है। There the another kind of the very small reception, that one. और फिर वहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा रिसेप्शन होता That है। was the very number one reception. वो पहला स्थान होता है। The receptionist used to say, और वहाँ पे जो रिसेप्शन होता है, प्रवेश द्वार, वहाँ पे ऐसा कहा जाता है, welcome, I am going to take you into the next place.
आपका स्वागत है और आइए अब हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। So the next place is so greater than the first reception. और दूसरी जो जगह है वो पहली जगह से कहीं ज्यादा बड़ी है। So then और उसके you are बाद understanding that, oh, this I never seen. Surely the important person will be here only. फिर आप देखेंगे कि शायद मुझे समझ नहीं आया, शायद वो महत्वपूर्ण व्यक्ति वो शायद यहाँ रहता हो। So that is the second reception. वो दूसरा भाग होता है। Then again through the lift he is taking you into the first floor. फिर उस लिफ्ट के जरिए वो आपको पहली मंजिल पर ले जाता है। You are thinking, yes, here is he may be, because everywhere where is silent. और फिर आप ये सोचते हैं शायद ये वो जगह है क्योंकि हर तरफ शांति है। Such a place. ऐसी जगह। So then after that और उसके बाद the PA is coming. उसके बाद उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है वो आता है। I am the sir's PA. I am going to take you to him. और वो कहता है कि मैं उस व्यक्ति का निजी सचिव हूँ और वो मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा। Another place, it is a very glorious. और फिर एक स्थान जो बहुत ही अभूतपूर्ण है। So you are thinking, this may be the place. आप फिर सोचेंगे शायद ये वो जगह है। So then finally, और फिर अंततः very big like mansion, very height, pillars everywhere. फिर एक बहुत बड़ा महल नुमा स्थान जहाँ लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे खंबे होंगे। So you are thinking, here somebody will come and take me to that place. आप सोचेंगे शायद यहाँ कोई आएगा और मुझे उस स्थान पर ले जाएगा। There, वहाँ one big, like a throne, very big throne like chair is there. और वहाँ एक सिंहासन होगा, बहुत ऊंचा सिंहासन। So there one person is coming to sit. और वहाँ एक मनुष्य आएगा जो उस पर बैठेगा। So he is coming, the VIP is coming directly to you. और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो फिर आपके पास आएगा। I only called you. मैंने तुम्हें बुलाया है। Come. आओ। He is holding your वो hand आपका हाथ पकड़ेगा। and taking you. आपको ले जाएगा। So that is the glorious place. वो महिमा से भरा हुआ स्थान होगा। I am going to sit here. मैं यहाँ बैठूंगा। You can also sit with me. तुम भी मेरे साथ बैठोगे। That is the greatest honor and blessing for you. और वो तो सबसे बड़ी आशीष होगी आपके लिए। Dear friends, Jesus want to do you the same thing. प्यारे मित्रों, यीशु भी आपके साथ यही करना चाहते So हैं। it is written in Hebrew 12. और ये लिखा हुआ है वचन इब्रानियों की पुस्तक उसका 12। Very nicely it is written. You have बहुत to. प्यार से इस बात को You लिखा should गया never है। forget these आप words. इस वचन को कभी नहीं भूलेंगे। These are the blessings God kept for you. और ये वो आशीषें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। Hebrews chapter 12 verse 22 to 24. इब्रानियों उसका 12 22 से 24। Here the number one blessing God want to give you. यहाँ जो पहली आशीष परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। My child, I brought to you here. This is the Mount Zion. मेरे बच्चों मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ और ये सियोन का पर्वत है। Verse 22 you can follow in your Bible. आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। You reached Mount Zion now. तुम सियोन के पर्वत के पास हो। Here all things are glorious. और यहाँ हर एक चीज महिमा से भरी हुई The glory of the Lord will come from Zion and fill you. वो परमेश्वर का तेज सियोन से आता है और हर एक को भरता है। You are received the blessing of Mount Zion. आप सियोन की आशीष को पाएंगे। These all the blessings are inside Jesus Christ. और ये सारी आशीषें यीशु मसीह के अंदर हैं। Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के जरिए। Today you reached Mount Zion. आज आप उस पर्वत सियोन पर हैं। These blessings are through the passion and the suffering of Jesus Christ on the cross. और ये सारी आशीषें यीशु मसीह के दुख भोगी और उस पीड़ा से गुजरते हुए क्रूस की कहानी की वजह से है। Through the bruised Jesus you came to the Mount Zion today. उस जख्मी यीशु की वजह से आप उस सियोन के पर्वत के पास आए। Then you reached the city of the living God.
और फिर आप उस जीवित परमेश्वर के नगर में प्रवेश करते Just हैं। follow the 22 words one by one. अब सिर्फ आप इतना करें कि 22 वचन को धीरे धीरे You देखते have to जाएं। confess, thank you Lord, you brought me very near with you in Mount Zion. आपको ये बोलने की जरूरत है कि धन्यवाद प्रभु कि तुम मुझे इतने करीब उस सिय्योन के पर्वत के पास लेकर आया। If you claim these all these spiritual blessings in your life, अगर आप इन आत्मिक आशीषों को अपने जीवन पर अधिकार के साथ घोषणा करते one by हैं, one the miracles will be happen in your एक life. के बाद एक चमत्कार आपके जीवन में The हो, doors will be open. वो दरवाजे खुल The जाएंगे, devil will go away from your life and your family. शैतान आपके जीवन और आपके परिवार से चला जाएगा। You will be grow with the image of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ते जाएंगे। Today you reached the Mount Zion. आज आप सिय्योन की पर्वत में पहुंच You गए reached the हैं। city of the living God. आप जीवित परमेश्वर के नगर में हैं। You reached the next to the third one, the heavenly Jerusalem. आप उस स्वर्ग यरूशलेम में हैं। The new Jerusalem anointing is unique. और उस नए यरूशलेम का अभिषेक बहुत ही अद्भुत है। You are inside the new Jerusalem और now. आप उस नए यरूशलेम के अंदर हैं। Believe from your heart and mind, I reached the new Jerusalem, the अपने- city of the living God. अपने हृदय और अपने मन से इस बात में विश्वास करना शुरू करें कि मैं उस नए यरूशलेम में हूँ, उस जीवित परमेश्वर के नगर में हूँ। In this world, only one living God. इस संसार में केवल एक ही जीवित परमेश्वर है, That is Jesus और वो Christ. यीशु मसीह Jesus है। Christ. यीशु मसीह Jesus है। Christ. यीशु मसीह है। Your loving Father. आपका प्यार करने वाला Your पिता, caring Father. आपका ख्याल रखने वाला पिता, Today He brought you to Mount Zion. वो आज आपको सिय्योन की पर्वत पर लेकर आया है। Very highest spiritual blessing place. सबसे ऊंची आशीष की जगह, The city of the living God. वो जीवित परमेश्वर का To नगर, the heavenly Jerusalem. उस स्वर्ग यरूशलेम के पास। Now the fourth, you reached the 10,000s of angels joyfully gathered together. उसके बाद आप उस स्थान पर आते हैं जहां लाखों लाख स्वर्गदूत उस परमेश्वर की महिमा कर रहे Today onwards, you are going to see the heavenly vision and dream. हैं। और आज के बाद आप उस स्वर्गीय दर्शनों और सपनों को देखेंगे। All these blessings are given to you through the cross, the suffering of Jesus Christ. और ये आशीषें आपको यीशु मसीह के पीड़ा से गुजरते हुए क्षणों के द्वारा दे दी गई है। The fourth blessing, thousands of angels in heaven. चौथी आशीष, वो लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग में। So then verse 23. उसके बाद वचन 23, Now you are reached the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven. और उसके बाद आप उन पहिलौठों की सभा में आएंगे जिनका नाम लिखा गया है। Dear friends, all these blessings written belongs to you. प्यारे मित्रों, ये सारी आशीषें जो लिखी गई हैं वो आपकी हैं। Through the anointing of the Holy Spirit, you can understand it more and more. पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप इसे और बेहतरीन से समझ सकते हैं। Today you reached the assembly of the firstborn who enrolled in heaven. आप अब उन कलीसिया में प्रवेश कर चुके हैं जहां वो सारे पहिलौटे हैं जिनका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। So all of them are pre-planned, their names are written in the assembly of the firstborn. और वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनका नाम कलीसिया में लिखा जा चुका है और जिनके नाम स्वर्ग में भी है। All these spiritual blessings are given to you. वो सारी स्वर्गीय आशीषें आपको दी जा चुकी हैं। Each and every blessing you can meditate more deep and receive more blessing. हर एक आशीष के ऊपर आप गहराई से मनन करें और उसे और अधिकाई से पाए। Then the sixth blessing, छठी आशीष, you reach the judge who is the God of all. फिर आप उस न्याय के समक्ष जाते हैं जो सबका परमेश्वर है। The judge who is the God of all. वो न्यायी जो सबका परमेश्वर है। So then you came to the spirits of the righteous people, the martyrs who have been made perfect. और फिर आते हैं आप उन सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के सम्मुख जिन्होंने अपने आप को बलिदान दे दिया। The spirits of the righteous people in heaven. उन आत्माओं का जो धर्मी थे जो स्वर्ग में हैं। Dear friends, such a blessings belongs to you. ओ प्यारे मित्रों, ये सारी आशीषें आपकी हैं। So then the 24. उसके बाद 24 वचन,
You came to Jesus. आप यीशु के पास आते You came close to आप Jesus. यीशु के नजदीक आते हैं। All the blessings you crossed, now you reached near to Jesus. सारी आशीषों को पार करते हुए अब आप यीशु के नजदीक हैं। So who is this Jesus? तो यीशु कौन है? So the two great blessings. दो बड़ी आशीषें। So number one, पहली, he is the mediator of a new covenant. वो उस नए वाचा का मध्यस्थ है। So number two, दूसरा, he is the sprinkled blood. वो छिड़काव का वो लहू है। So today the two blessings the Lord want to give you through Jesus Christ. तो आज परमेश्वर आपको यीशु मसीह के जरिए दो आशीषें देना चाहता है। So the mediator of a new covenant, वाचा की नई मध्यस्थता, the sprinkled blood. वो छिड़काव का लहू, This is the great blessings given to you. ये बड़ी आशीषें हैं जो आपको दी जाती हैं। Today the Lord is going to make a new covenant with you. आज परमेश्वर आपके साथ एक नई वाचा बांधने जा The रहा new है। covenant एक नई वाचा through the blood of Jesus, यीशु के लहू के द्वारा, through the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा, through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा, New covenant. नई वाचा। What is the new covenant? और ये नई वाचा क्या है? You are my child. तुम मेरे बच्चे हो, I am your loving Father. मैं तुम्हारा प्यार करने वाला I पिता will हूँ। write my word of God inside your heart. मैं अपने परमेश्वर के शब्दों को तुम्हारे हृदय में लिख दूंगा। I will never leave you nor forsake you. मैं ना तो कभी तुझे छोड़ूंगा और न भी तुझे त्यागूंगा। Today onwards you will grow more in your prayer life. और आज के बाद आप अपने प्रार्थना के जीवन में ज्यादा बढ़ेंगे। You will read the Bible more. आप वचन ज्यादा पढ़ेंगे। So this is the new covenant with the Lord Jesus और Christ. ये मसीह यीशु में एक नई वाचा है। If you are faithful in the covenant with the Lord, अगर आप इस वाचा में उसके प्रति ईमानदार रहें, then the Lord will take you to the sprinkled blood. फिर वो मसीह आपको उस छिड़काव के लहू में ले So जाएगा। this blood of Jesus Christ sprinkled over everywhere. और ये मसीह का लहू आप में से हर एक पर छिड़क दिया जाएगा। Wherever the blood is sprinkled, जहाँ कहीं वो लहू छिड़का जाएगा, the blood of Jesus Christ, वो यीशु मसीह का लहू, that place will be holy. वो जगह पवित्र हो That जाएगी। person will be holy. वो मनुष्य पवित्र हो That जाएगा। person will be one with the Lord. वो परमेश्वर के साथ एक होगा। So this is a sprinkled blood. और ये छिड़काव का लहू है। It used to speak the good things, the better things always. और ये हमेशा सही और अच्छी बातों को ही बोलता है। Than the blood of Abel. और उसके बाद हाबिल का लहू। So Abel blood can speak something very limited. सो हाबिल का लहू कुछ बातों को तो बोल सकता है। Lord, I am a righteous man. मैं धर्मी मनुष्य हूँ परमेश्वर। Lord, I am innocent. मैं तो बेगुनाह हूँ परमेश्वर। That can be spoke by the Abel's blood. शायद ये बातें हाबिल का लहू बयां कर सकता है, But the blood of Jesus लेकिन Christ, यीशु मसीह का लहू, the Lord Jesus Christ will remember the new covenant he made with you. लेकिन यीशु मसीह उस नई वाचा को याद रखेगा जो उसने आपके साथ बांधा है। 1 Corinthians chapter 11, 23 to 24. पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23 और 24। Jesus took the bread. यीशु मसीह ने वो रोटी ली। This is the broken body for you. ये मेरा वो टूटा हुआ शरीर है जो तुम्हारे लिए है। I broken totally for you on the cross. मैं उस क्रूस पर तुम्हारे लिए पूरी तरह टूट गया। This is the new covenant for me, for you, my child. और ये वो नई वाचा है मेरे बच्चों जो मैं तुम्हारे लिए देता हूँ। I am the mediator between you and God. मैं वो मध्यस्थ हूँ जो तुम्हारे और परमेश्वर के बीच खड़ा हूँ। The same way he took the cup. और इसी तरह उसने वो प्याला लिया। This is the blood of the new covenant. और ये लहू में की वो नई वाचा है। Whenever you drink it, जब कभी तुम इसे पियोगे, remember me. मुझे स्मरण करना। Remember me. मुझे स्मरण करना। I will never leave you nor forsake you. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। Fear not, my child, I am with you. मेरे बच्चों मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। This is the new covenant the Lord is making you today. और ये वो नई वाचा है जो वो परमेश्वर आपके साथ बांधता है। Then the sprinkled blood. और उसके बाद छिड़काव का वो लहू। The Old Testament, पुराना नियम, the end of the sacrifice, जब बलिदानों का अंत होता the है, high priest Aaron should took the blood of the sacrifice. वो जो सबसे बड़ा पुरोहित था हारून, वो उसको लेता है। The lamb of God slain from that blood Aaron should take.
और हारून जिसने वो लहू लिया था वो मेमने के जरिए, and he is to sprinkle over the people. और वो उससे लेकर उसे लोगों के ऊपर छिड़कता है। Today the blood of Jesus Christ is the great blessing for every believers. और आज यीशु मसीह का वो लहू हर एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी आशीष Today he है। is sprinkling the blood of Jesus upon every one of us. और आज वो उस यीशु मसीह के लहू को आप में से हर एक पर छिड़कता It is है। already done on the cross. वो क्रूस पर खत्म हो गया, But if you believe, it will be fresh for you today also. लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं वो आज भी आपके लिए उतना ही ताजा है। So the new covenant will raise you into the heavenly realm. ये नई वाचा आपको उस परमेश्वर की उपस्थिति में उस स्वर्ग स्थानों में ऊंचा उठाएगा। The sprinkled blood will raise you into the heavenly realm. ये छिड़काव किया हुआ लहू आपको स्वर्गीय स्थानों में ऊंचा उठाएगा। Your prayer life is going to be blessed through this new covenant. इस नई वाचा के जरिए आपकी प्रार्थना का जीवन आशीषित होगा। The greatest blessing Jesus is giving you the new covenant. सबसे बड़ी आशीष जो यीशु मसीह आपको देते हैं वो है ये नई The वाचा, sprinkled blood. वो छिड़काव का लहू। The sprinkled blood will change all the generational curses in your life. वो छिड़काव का लहू आपके जीवन में चले आ रहे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों को नाश करेगा। Galatians 3:13-14. गलतियों की पत्री 3:13-14। All the curses are changed through the blood of Jesus. कैसे वो श्राप यीशु के लहू के द्वारा आशीष में बदल जाते No हैं। more generational curses in your family. आपके परिवार में कोई पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा श्राप नहीं। Believe this new covenant. इस नई वाचा पर विश्वास Believe करें। this new covenant with Jesus. यीशु मसीह के साथ की इस नई वाचा पर विश्वास करें। Galatians 3:13. All the generational curses are changed through Jesus Christ. गलतियों 3:13 के अनुसार हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा श्राप यीशु मसीह के जरिए आशीष में बदल जाएगा। All the blessings more than Abraham, you are richly blessed. हर एक आशीष अब्राहम को जितनी मिले उससे कहीं बढ़कर आप आशीषित हो। This blessing is given to you through the new covenant. और ये आशीष आपको उस नई वाचा के जरिए मिली हैं। Through the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के Through the द्वारा। sprinkled blood. यीशु मसीह की उस छिड़के हुए लहू के You are द्वारा blessed today. आप आज आशीषित हैं। Today onwards your prayer life is going to be grow. और आज के बाद आपके प्रार्थना का जीवन बढ़ेगा। Your Bible reading time is going to be grow. वचन पढ़ने का समय बढ़ेगा। You will be all the time with Jesus. आप निरंतर यीशु के साथ Ephesians होंगे। 1:3 says, इफिसियों की पत्री 1:3 वचन कहता है, Blessed be the Lord God who blessed us with all the spiritual blessings in the heavenly realms. धन्य है वो महान परमेश्वर जिसने हमें स्वर्ग की हर एक आशीषों से भर दिया। He blessed with all the blessings उसने हर एक आशीषों से भर दिया। in the spiritual realm. उस स्वर्गीय स्तर पर, Enter into the spiritual realm. वो उस स्वर्गीय स्तर में जाने के Your लिए prayer life is going to be the Holy Spirit is going to take you into the third heaven experience in the spiritual realm. आपकी प्रार्थना के दौरान वो पवित्र आत्मा आपको उस तीसरे स्वर्ग की उपस्थिति के अनुभव में ले This is the जाएगा। blessing of the new covenant. ये उस नई वाचा का आशीष है। This is the blessing of the new ये covenant. उस नई वाचा में की आशीष है। 2 Corinthians chapter 12, 1-5. दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 12:1-5। Here Apostle Paul he is mentioning he take up into the third heaven. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं जैसे जब वो बताते कि उन्हें कैसे तीसरे स्वर्ग में उठाया गया था। This is the blessing through the new covenant. और ये वो आशीष है जो इस नई वाचा से मिलती This है। is the blessing through the sprinkled blood. और ये वो आशीष है जो उस छिड़काव के लहू के द्वारा मिलता है। You are taken up into the third heaven today. आप आज उस तीसरे स्वर्ग में उठाए The Lord is जाएंगे। going to bless you today. आज वो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। Another one great blessing, Ephesians 2:7. और इफिसियों की पत्री 2:7 एक दूसरी बड़ी आशीष। So here the Bible says, यहाँ पर वचन कहता है, in Christ he raised us in the heavenly realm. वचन इस प्रकार कहता है कि जब हम परमेश्वर में होते हैं तो हम एक नई असीम परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गीय स्थानों में उठाए And जाते we हैं। are seated with him in the same seat, और हम उसके साथ उसी स्थान पर बैठे होते हैं, the right hand side of God. उसके सीधे हाथ की तरफ। So that with Jesus we raised up
and seated with him. और मसीह यीशु में हम उसके साथ उठाए जाते हैं और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए So जाते this हैं। is the blessing I explained to you in the beginning. और ये वो आशीषें हैं जिसका जिक्र हमने पहले किया Ephesians था। 2:7. इफिसियों की पत्री 2:7। Now you are seated with him in the heavenly realm. और अब आप उसके साथ उस स्वर्गीय स्थान पर बैठे हैं। You are seated with the Lord. आप परमेश्वर के साथ बैठे You are हैं। seated with Jesus आप Christ. यीशु मसीह के साथ बैठे हैं। What a wonderful blessing God gave to you today. ओ कितनी अद्भुत आशीष उस परमेश्वर ने आपको दी है। Believe this blessing in your life अपने today. जीवन में इन आशीषों पर यकीन करें। The blessing from the new covenant. उस नई वाचा की आशीष, The blessing through the sprinkled blood. उस छिड़के हुए लहू की आशीष। The two blessing is going to be take you into the heavenly वो realm. दो आशीष आपको स्वर्गीय स्तर पर ऊपर उठाएंगी। So Ephesians 2:7 you are going to be seated with him in heavenly realm. और इफिसियों 2:7 के अनुसार आप परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग स्थान पर उसके साथ बैठाए Seek जाएंगे। this blessing today. आज इस आशीष को खोजें। Receive this blessing today. आज इस आशीष को ग्रहण करें All your rest of the blessing already done for you. और आपकी बाकी की आशीषों पर काम किया जा चुका है। Grow in the Lord. परमेश्वर में बढ़े, Grow in the grace. परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े। So now let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Let everyone close your eyes right now. हर एक अपनी आंखों को बंद करे। Now the sprinkled blood of Jesus Christ is want to fill you with the mighty power of the Holy Spirit. अब परमेश्वर का वो छिड़काव का लहू पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए आप में से हर एक को भरना चाहता है। Whatever may be the sickness you are having, believe all the sicknesses are gone. आपको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, विश्वास करें वो हर एक बीमारी जा चुकी है। This is the power in the sprinkled blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के छिड़काव के लहू में का सामर्थ है ये। You are healed. आप चंगे हो गए। You are healed. आप चंगे हो गए। You are healed. आप चंगे हो गए। Everyone believe this God's blessings in your life now. हर एक अपने जीवन में परमेश्वर की इस आशीष पर अभी यकीन करें। The Holy Spirit is sprinkling the blood of Jesus upon every one of you right ओ वो now. पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर यीशु मसीह के उस लहू को इसी समय छिड़क रहा है। Everyone receive right now. हर एक इसी समय ग्रहण करे। The blessings are coming upon वो you. आशीषें आप में से हर एक पर आ रही The है। blessings are coming upon वो you. आशीषें आप में से हर एक पर आ रही है। The blessing you reached very close with the mediator Jesus. उस आशीषों के जरिए आप बहुत करीब है उस मध्यस्थ यीशु के। You closely you came. Now you are seated with Jesus in the heavenly realm. आप उसके इतने करीब है कि उस स्वर्ग के स्तर पर आप यीशु के साथ बैठे Now हो। all the power and authority belongs to you. ओ हर एक सामर्थ और अधिकार की बातें आपकी हैं। How I received the power and authority from my heavenly Father. कैसे मैं स्वर्गीय पिता से उन अधिकारों को प्राप्त करूं। Revelation chapter 2, 26 to 28. प्रकाशित वाक्य 2 उसका 26 से 28। How I received the power and authority from my heavenly Father. कैसे मैं स्वर्गीय पिता से अपने उन अधिकारों और सामर्थ्यों को पाऊं। The same I want to give you today. वही आज मैं आपको देना चाहता हूं। Now you are receiving the heavenly authority and power from Jesus आप Christ. यीशु मसीह के जरिए उन स्वर्गीय अधिकारों और सामर्थ्यों को ग्रहण करें। Now the Lord is sending the blessings upon you. ओ वो परमेश्वर आपके ऊपर अपने आशीषों को दे रहा है। The number one blessing, He want to fill you with the Holy Spirit. पहली आशीष वो आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरना चाहता How है। many of you want the new anointing today? आप में से कितने हैं जो उस नए अभिषेक को चाहते हैं? Such a people, you open your mouth and pray to the Lord. ऐसे लोग अपनी आवाज को उस परमेश्वर के लिए ऊंचा करें और उससे मांगे। Let God hear your voice now. होने दे कि परमेश्वर आपकी आवाज को सुन सके। Lord, I came close to you. Lord, I close to you with a new covenant today. ओ परमेश्वर उस नई वाचा के निमित्त आज मैं तेरे नजदीक आया हूँ। Lord, more than the Mount Zion, I came to Jesus. ओ पिता परमेश्वर मैं यीशु के नाम के निमित्त तेरे उपस्थिति में हूँ। Lord, more than the
Lord, the firstborn, I came to Jesus. उस पहिलौठों की उपस्थिति से भी कहीं ज्यादा मैं यीशु की नजदीकी में हूँ। Thank you, Lord, for the great blessing. धन्यवाद परमेश्वर उस महान आशीष के लिए। Fill me, Lord, with the Holy Spirit. भर मुझे परमेश्वर अपनी पवित्र Fill आत्मा me, से। Lord. भर मुझे Fill every one of your children, अपने Lord. हर एक बच्चे को भर दे Let परमेश्वर। them be filled with the supernatural anointing of the Holy Spirit ओ now. पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ से तेरा हर एक बच्चा इसी समय भर जाए। Everyone be filled with anointing. हर एक अभिषेक से भर जाए। The Holy Spirit is coming. ओ वो पवित्र आत्मा आ रही The है। Holy Spirit is filling वो पवित्र you. आत्मा आप में से हर एक को भर रही है। वो भर रही है। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। Today onwards, your prayer life is going to be grow more. और आज के बाद आपका प्रार्थना का जीवन बढ़ेगा। Your Bible reading time is going to be grow more. वचन पढ़ने का समय बढ़ेगा। You are going to be grow with the Lord. आप मसीह में बढ़ेंगे। You are going to be come close and sit with the Lord Jesus Christ in the heavenly realm. आप मसीह में और करीब आएंगे और यीशु मसीह की उपस्थिति में उसके साथ उस स्वर्गीय आसन पर बैठेंगे। Ephesians 2:7 will be fulfilled in your life. इफिसियों 2:7 आपके जीवन में पूरा होगा। You are raised with Christ in the heavenly realm. आप उन स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ उठाए जाएंगे। You are just seated with the Lord in the same seat. आप यीशु मसीह के साथ उसी जगह बैठे होंगे। According to this Ephesians 2:7, इफिसियों 2:7 के the अनुसार Lord is going to give you such experience today. वो परमेश्वर आपको ऐसे अनुभव आज देने जा रहे हैं। All your worldly blessings are coming वो now. आपकी संसारिक आशीषें आ रही The हैं। Lord is going to send a best life partner for you very soon. परमेश्वर बहुत जल्दी एक योग्य जीवन साथी आपको देने जा रहे हैं You are going to be blessed with a good job at the earliest. और आपको बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी से परमेश्वर भरने जा रहा All the है। unwanted problems in your home, nearby your neighbors, everything is going to be come to an end. आपके घर के आसपास आपके पड़ोसियों से जुड़ी हर एक समस्याएं खत्म हो रही हैं। All the court cases are come in favor of you. हर एक कोर्ट केस खत्म हो रहा है और उसका नतीजा आपके पक्ष में आ रहा है। All the financial blessings are coming in your life. हर एक आर्थिक आशीषें आपके जीवन में आ रही हैं। Your home is going to be a blessed home today. आज आपका घर एक आशीषित घर बनने जा रहा Your है। house is going to be a house of prayer. आपका घर प्रार्थना का घर बनने जा रहा Your है। house is going to be a house of peace. आपका घर शांति का घर बनने जा रहा Your house है। is going to be a house of the Holy Spirit. आपका घर पवित्र आत्मा का घर बनने जा The रहा angels है। of God will ascend and descend from your home to heaven. स्वर्ग के स्वरदूत आपके घर से ऊपर और नीचे उतरा चढ़ा करेंगे। You will see the heavenly vision and आप dreams. स्वर्गीय दर्शन और स्वप्न देखेंगे। The Lord is going to be with you all the ओ time. वो परमेश्वर हर वक्त आपके साथ रहेगा। Jesus will walk with वो you. यीशु आपके साथ चलेगा। Jesus will sit with वो you. यीशु आपके साथ बैठेंगे। You will never leave Jesus from your life. आप अपने जीवन में यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे। Jesus will all the time be with वो you. यीशु हमेशा आपके साथ होंगे। Your home is going to be a house of miracle. आपका घर चमत्कारों का घर बनने जा रहा है। So from your home the rivers of the living water is going to be flow. और आपके घर से जीवन के जल की नदियां फूट पड़ेंगी। You are going to be grow more in the Holy Spirit every day. आप रोज पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे। Thank you, Lord, for the blessings you given to your children. धन्यवाद परमेश्वर तूने जो आशीषें अपने बच्चों को दी। All of you are already healed through the blood of Jesus. आप में से हर एक मसीह के लहू के द्वारा चंगाई को पा चुके हैं। According to 1 Peter 2:24, all the sickness you are healed based on the word of God. पहला पत्रस 2:22 के अनुसार आपका हर एक रोग चंगा हो चुका है। 1 Peter 2:24, you are healed by the blood of Jesus Christ. पहला पत्रस 2:24 के अनुसार आप मसीह के लहू से चंगे हो चुके हैं। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के We लिए। give all the glory, Lord. हम तुझे सारा आदर महिमा देते हैं In परमेश्वर। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन, And amen. आमीन।